इसी तरह संसार में ज्ञान देने वाले अपन को मिल जाएंगे और कोई ज्ञान मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मेहर के बिगर इस जीव का मोक्ष होने वाला नहीं है। गरु बिन जल मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई। और सर्दी है तो अपन को ओरडे बिगर सर्दी खत्म नहीं लगी। भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए लोई। अगर भूख लगी हुई है तो अपन रोटी चपाती वो भोजन करेंगे तब भूख मिटेगी। और जैसे फल फ्रूट और कोई चीज मीठे अपन खा लेते हैं, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाएंगे, जब तक अपने आत्मा में संतुष्टि नहीं होगी। जो उपवास करते हैं, उपवास सोमवार मंगलवार बुधवार पूर्णिमा अमावस, तो वो उपवास के दिन डेली भोजन करते हैं, उससे ज्यादा खा लेते हैं कि मिर्ची बड़ा खा लिया ना, शेगार का वो खा लिया ना, उपमा खा लिया, मिठाई खा ली, फल फ्रूट खा लिया, केला खा लिया। क्यों? कि आज मेरे उपवास है, इसलिए वो खाते। जो रोजीना डेली भोजन करते हैं उससे ज्यादा वो खा लेते हैं, फिर भी उसके मन में रहती है अभी तक मैं भूखा। क्या रहता है भाई? अब जो उपवास करते नहीं, उसके डबल खाने के बाद भी मन में रहता मैं अभी तक कुछ नहीं खाया, बल्कि रोजीना खाने से डबल खा लेती है और वो बोलती मैं उपवास कर लिया। महाराज कहना चाहते हैं कि जब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक उस आत्मा में संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने कुछ खा लिया, रोटी नहीं खाएगी जब तक, चाहे कितना भी कुछ भी खा लो। इसी तरह महाराज फरमाते हैं कि भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाई लोई। इसी तरह गुरु महाराज के अलावा अपन की मोक्ष करने वाला संसार में कोई नहीं है, चाहे कितना ही भोजन कर लो, राम राम कर लो। कंचन कसर सोनार हार तागा बिंद राखे। सोनार है, मतलब वो सोनार ही उसको अपना रूप दे सकता, दूसरा कोई नहीं दे सकता। जुग उंदर सब काम बात सुनिया बिन बाके। शील शांत संतोष ज्ञान बिना बर्मन जावे। बहुत गहरी चीज लिखी। अपन मोक्ष में जाना चाहते हैं, महाराज ने लिखा उस देश की प्राप्ति जब ही होगी अपने घर के अंदर शील शांत संतोष और वो ज्ञान, सत्य ज्ञान, वो नहीं आएगा जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही अनुभव कर लो। महाराज के अनुभव झूठा थोतरा और निर्गुण सच्चा नाम और परम जोत परसे भाई तो धुआं से क्या काम। महाराज फरमावे शील शांत। शील यानी शील किसको बोलते हैं? हर चीज का शील होता है। शील यानी ब्रह्मचारी का पालन करना, उस चीज को मतलब दुरुपयोग नहीं करना। 500 इंद्रियों का शील है। कितना? 5 अपन इंद्रिया नहीं, 500 इंद्रियों का शील है। आंख का शील है, नाक का शील है, कान का शील है, जीभ का शील है और स्पर्श इंद्रिय का शील है। 500 इंद्रियों का शील जब तक नहीं आएगा, जब तक मोक्ष नहीं। महाराज ने लिखा शील शांत संतोष ज्ञान बिना ब्रह्म नहीं जावे। यह चीज 500 चीजें प्रकट नहीं होगी जब तक ब्रह्म नहीं जाएगा, और ब्रह्म नहीं जाएगा तो मोक्ष नहीं होगी। जैसे इस शील का मतलब क्या है? आंख का शील, आंख का शील है संतों का दर्शन करना सिर्फ, और संसार में बुरी वस्तु नहीं देखना, बुरी दृष्टि नहीं डालना। जो अंधा आदमी होता नहीं, सूरदास होता नहीं, उसकी हिया की मतलब दृष्टि बहुत तेज होती है, और वो बिगर अंधे के अपन को टाइम बता देता है, हर चीज उसको याद रहती है, वो पैसे को हाथ लगा के बता देता। मतलब उसकी एक आंख इंद्रिय है ना, वो बंद है, और उसको इतना ज्ञान आ जाता है कि वो उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो शक्ति क्षीण नहीं होती। वो शक्ति आंख की इंद्रिय से अपन जो चीज देखते नहीं तो अंदर अपना वो विवेक खत्म होता है, मन चंचल हो जाता है और शक्ति अपनी क्षीण हो जाती है। तो आंख की इंद्रिय का एक तब बताता हूँ, उदाहरण देके आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आंख, महाभारत के अंदर अपने वो धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गंधारी। गंधारी अपने आंख के ऊपर पट्टी बांध लेती, उसका पति अंधा था इसलिए। तो उसके अंदर कितनी ताकत आई आंख के शील के अंदर। महाभारत का युद्ध हुआ ना, उस समय सब कौरव खत्म हो गए, मर गए थे। उस समय एक ही पीछे बचा था दुर्योधन। कौन बचा था? दुर्योधन। दुर्योधन पीछे बचा था, उसकी मां ने उसके ऊपर करुणा की कि सब खत्म हो गए, दुर्योधन भी मरेगा। तो उसको बचाने के लिए उसको अपने पास बुलाया, क्यों आ तू मेरे पास आ, सब खत्म हो गए और तू भी मरेगा, क्यों? तेरी मौत निश्चय, सब तेरे मारेंगे, तो तेरे को मुझे जिंदा रखना है। तो बोले क्या करूं? क्यों? सुबह जल्दी 4 बजे ब्रह्म समय में तालाब के अंदर नंदी के अंदर नाके और मेरे पास माजा यानी नग्गा आना, एकदम निर्वस्त्र होके मेरे सामने आ जाना।
और आके मेरे से बोलना में आ गया। सुबह जल्दी वो 4 बजे स्नान करके नंदी में और माता जी के पास निर्वस्त्र होकर जा रहा था। तो बीच में कृष्ण भगवान को पता चल गया ये आज काम गड़बड़ हो जाएगा या नहीं मरेगा। वो तो मालूम है, उसको सब मालूम था। तो उसको रोका, अरे कहाँ जा रहा, रुक, कि माता जी ने बुलाया, माता जी के पास जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, पागल है क्या तू? क्यों, क्या हुआ? कि तू मां जाया एकदम निर्वस्त्र होकर माँ के पास कैसे जा रहा है? तू कोई बच्चा तोड़िए, बालक तोड़िए। राम जी राम। कृष्ण भगवान ने क्या बोला? तू कोई बच्चा नहीं है, तू बालक नहीं है, कि माँ का आदेश है एकदम निर्वस्त्र होकर आना। और माँ ने बोल दिया क्या, तेरी दिमाग तो काम करता है ना, फिर क्या करूं कि ऐसे कर, तू एक केला के पत्ते बांध ले यहाँ पर और फिर चला जा। वो तो यहाँ पर कपड़ा बांध केले के पत्ते लगा के माँ के पास गया। बोला माता जी आ गया, प्रणाम। माँ ने अपनी आंख की पट्टी खोली, पट्टी खोल के उस आंख के अंदर इतनी शक्ति थी, वो बढ़ गई। सामने देखते पूरा शरीर उसका वज्र का हो गया, यानी लोहे का बन गया उस शील के कारण। तो माता जी ने देखा, फिर बाद में क्यों ये पट्टी कैसे बांध ली तूने? कि मुझे कृष्ण भगवान ने बोला कि पट्टी बांध के जा। कह रहे तूने मेरे को, मैंने तेरे को क्या बोला? पट्टी बांध के मत आना, अब तुम मरेगा। वो जगह कच्ची रह गई, पूरा शरीर उसका वज्र का हो गया। तो उसके गद्दा का युद्ध हुआ था भीम और उस दुर्योधन के। तो कृष्ण भगवान का और कहीं उसके लगती नहीं थी, वो पत्थर का हो गया, वज्र का हो गया। तो जंगे पे मारे और उसकी मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब एक शील, आंख का शील के अंदर इतनी शक्ति थी, उसके सामने देख के शरीर वज्र का हो गया। तो अपने तो 500 विषय के अंदर ही पूरा जहर भरा हुआ है। और अपन तो महाराज ने कहा जब तक 500 विषयों का शील नहीं होगा, जब तक मोक्ष नहीं होगी। कान का शील सिर्फ भक्ति करना, श्रवण करना, ज्ञान सुनना और कुछ नहीं करना। आंख का शील संतों का दर्शन करना। मुंह का शील क्या है? भजन करना, राम राम करना। और इसके अलावा रसना, राम बिना मत बोल, और बोलिया तुझे पाप लगे तेरे पड़े भजन में जोल। संतों ने क्यों बोला? ये इसको बोलते शील, सप्रेश का शील। अपन संसारिक सुख भोगते हैं, अपन मौज मस्ती के लिए भोगते हैं। परमात्मा ने सिर्फ संसार का भोग पुत्र प्राप्ति के लिए दिया है, ओनली फॉर पुत्र रत्न प्राप्ति करने के लिए, भक्ति करने वाले के लिए वर्जित है। तो अगर ये 500 शील अगर होगा तो ये अपने को उस देश की प्राप्ति होगी। तो महाराज फरमाते हैं जन सो किया बिन सूर तिमर को कौन मिटावे। महाराज के सूर्य के बिगर कोई प्रकाश नहीं कर सकता संसार में। इसी तरह महाराज फरमाते हैं गुरु महाराज के सवाई कोई मोक्ष में नहीं ले जाना। सतगुरु बिना ने मोक्ष भूप बिना पटान देव। बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न ले। समुद्र ने उतरियो जाय नाव का सट भी न सोय। हीरा रतन सरमाय भेद मर जी। पारस बिन बो पाण लोवे कु आण लगावे। जन सुखिया सतगुरु बिन जीव मोक्ष नहीं जावे। महाराज क्या फरमाते हैं? सतगुरु बिना ने मोक्ष वो बिना पटा न देवे। अगर मोक्ष में जाना है तो सतगुरु महाराज के शरणा में रहकर ही भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। सतगुरु बिना ने मोक्ष भूप बिना पटा न देवे। और संसार में अगर कोई पट्टा देने वाला है तो अपन को आज गवर्नमेंट अगर कोई पट्टा जारी करेगा तो भी मान्य, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। और संसार में पहले जमाने में बादशाह होते थे, अभी सरकार है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और पब्लिक का कोई सुनने वाला है तो वो सरकार है, दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। समुद्र ने उतरियो जाए नाव काशत भी न पोई। समुद्र पार करना है तो नाव में बैठना पड़ेगा। और हीरा रतन शर्माए भेद मर्जीमा होई। हीरा समुद्र के अंदर है, उसको निकालने के लिए मर्जीवा होना पड़ेगा, तभी निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। पारस बिन बो पान लोवे को आण लगावे। अगर लोवे को सोना करना है तो पारस को स्पर्श करना पड़ेगा, नहीं तो वो सोना नहीं होगा। यूं ही जन सुखिया सदगुरु बिना जीव मोक्ष नहीं जावे। सदगुरु महाराज के अलावा कोई ताकत संसार में नहीं है अपने को मोक्ष की प्राप्ति करा दे। ऐसा भाव अपने घट के अंदर होगा तब वो चीज सब अंदर आएगी। कि गुरु के सो कर तार गुरांगत अगत काणी। शिव सन का दिक से विष्णु बोले मुखवाणी।
लग 84 जोण जाय भुगतो तुम सो, गुरु निंदा को पाप तोई उतरे नहीं को। शिष्य सतगुरु सु आके गोरा दिनो वेद बता, 84 सुख राम के बाता सटे गमा। महाराज क्या फरमाते हैं, गुरु कैसो करतार गुरागत अगत कहानी। परमात्मा जो शब्द बोले समझ लो, वो गुरु बोले वो परमात्मा ही बोल रहे हैं। अपन क्या बोल रहे हैं, परमात्मा गुरु महाराज परमात्मा को मिलेंगे, और एक गुरु मिल गए तो परमात्मा ही है। ओके, महाराज फरमाते हैं गुरु मिल गए उस समय, हरि गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया न्यारा नाय रेहाना रे। हरिगुरु दोइन जानो संत, हरिगुरु दोइन जानो रे। और असंग जुगा में हरिगुरु एक ही, और न्यारा नाय बखानो रे। तो महाराज के गुरु कैसो करतार गुरागत अगत कहानी, शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुख बाणी। लग 84 जोण जाय भुगतो तुम सोई, और गुरु निंदा को पाप तो उतरे नहीं कोई। महाराज कोई बोलते गुरु महाराज के बोलते नहीं, गुरु महाराज कुछ नहीं है, और गुरु की निंदा करता है तो महाराज बोल वो 84 में जाएगा तो उसका पाप नहीं उतरेगा। बोलो राम जी राम। आज गुरु बापू जी महाराज की मोक्ष तिथि का हम आनंद लेंगे, और सदगुरु श्री विनोद भाई शाह महाराज का अवतरण दिवस का भी अपन सबको आज ऐसा मौका